लखनऊ में लोकसभा चुनाव 20 मई को हैं, जिसके चलते सभी दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक और कद्दावर नेता होने के नाते पूरे देश में चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनके बेटे नीरज सिंह ने लखनऊ चुनाव की कमान संभाल रखी है। वो सुबह घर से निकलते हैं और दिन भर लोगों से संपर्क करते हैं और जगह जगह चुनावी सभाओं को भी संबोधित करते हैं। इसी दौरान भारत एक्सप्रेस ने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह ने किसान पथ, कई फ्लाईओवर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे सहित डिफेंस के क्षेत्र में काफी विकास कार्य किया है और अभी भी तमाम योजनाएं हैं जो शीघ्र ही जमीन पर दिखने वाली हैं। नीरज सिंह ने कहा कि वो वादे नहीं बल्कि कार्य करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ लोकसभा में उनके पिता को सभी जाति धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार जीत 5 लाख से ज्यादा मतों से होगी और देश में बीजेपी 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगी। लखनऊ में चुनाव काफी जोरों पर है और बीजेपी कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जी लगातार पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में उनके बेटे नीरज सिंह लखनऊ की कमान संभाले हुए हैं। लगातार वो चुनावी मैदान में हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या सुबह शाम तक क्या रहती है, क्योंकि आप जिस तरह राजनाथ सिंह के चुनाव पूरा आप संभाल रहे हैं, क्या कहना? ये मेरे पिताजी से ही हमें मिला है कि दिन में पूजा और व्यायाम उसको कभी नहीं छोड़ना है। तो पूजा और व्यायाम से हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं और कहते हैं जो अपने इस व्यस्त समय में से समय निकाल कर इन दो चीज़ें नहीं कर पाता वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त होता है। उसके उपरांत फिर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरे दिन भर की पिछले दिनों की पूरी चर्चाएं होती हैं और आगे के दिन की भी कार्य योजना बनती है और फिर प्रचार कार्य चालू होता है और देर रात जो है फिर हम लोग कोर कमेटी बैठती है, पूरे चुनाव अभियान का हम लोग मूल्यांकन करते हैं और आगे की जिस प्रकार से रणनीति बनती है उस पर हम लोग पूरा चिंतन करते हैं। आप जिस तरह लखनऊ में प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? लखनऊ हमारे लिए एक बड़े परिवार की तरह है। हम लोग यहीं बड़े हुए, यहीं पढ़े और हमारी संगठनात्मक जितनी तैयारियां हैं सब ज़मीनी स्तर पर तैयार हैं। सारी इकाइयां गठित हैं। हम अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर 50,000 करोड़ से ज़्यादा के जो काम संस्तुत हुए हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत लोगों का इसने समर्थन प्राप्त हो रहा है और हम ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार और लखनऊ बोले 5 लाख पार। 5 लाख का ये आंकड़ा लेकर हम लोग इतनी की मार्जिन से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह राजनाथ सिंह 2 बार सांसद रहे लखनऊ में, तो ऐसे में विकास की अगर हम बात करें तो किसान पथ बनवाया, डिफेंस के लिए काफ़ी काम किया और इसके अलावा तमाम फ्लाईओवर्स बनवाए और लगातार विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या लगता है किस तरह का विकास दिख रहा है आपको? देखिए, जिन बड़े कार्यों को यहाँ पर लखनऊ पे लाया गया है उसकी चर्चा पूरे भारत में है। 105 किलोमीटर के रिंग रोड हमारे पूरे लखनऊ की पेरिफेरी को बढ़ा रही है। एनसीआर की तरह हम स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में हम जाने जाएंगे। आज हमारे नए स्टेशन, आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन बनकर तैयार है। गोमती नगर का स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टेशन तैयार है। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, 56 लाख लोग जो हवाई यात्रा करके आते थे 1 करोड़ 6 लाख लोग हवाई यात्रा करके आएंगे। 26 बड़े फ्लाईओवर जिसमें से 12 बनकर तैयार हो गए हैं और बाकी कईयों पर काम चालू हो रहा है, वो संस्तुत हुए हैं। आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर में पूरा लॉजिस्टिक्स हब तैयार कर रहा है। 40 मिनट में हम कानपुर होंगे। आज 15,000 करोड़ की परियोजना ब्रह्मोस मिसाइल इस लखनऊ को दी गई है। तो एक तरह से लखनऊ अपने पांव पर खड़ा हो सके। अब टायर 2 सिटी से काम नहीं चलेगा। हम अपनी गिनती टायर 1 सिटी में कराना चाहते हैं। उसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहली बार जब यहाँ से लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़े राजनाथ सिंह जी, तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते। जब दूसरी बार लड़े तो लगभग 3,70,000 से ज़्यादा वोट से जीते। अब क्या स्थिति है इस बार? मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा लक्ष्य 5 लाख पार का है और हम ये दावा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर उतर कर सभी कार्यों का वो लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, हर एक वर्ग को छूने का काम किया है और उनकी जो योजनाएं हो, चाहे उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान या फिर
महिलाओं को सदन में भागीदारी सुनिश्चित करने वाला शक्ति वंदन अधिनियम, यह कहीं ना कहीं जनता को लुभा रहा है। इसलिए हम ये दावा कर पा रहे हैं कि अब की बार 400 पार और लखनऊ बोले 5 लाख पार। विपक्ष के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा कहाँ दिख रहे हैं आपको, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस पर? मुझे सरवर अली जी दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम बात करें, अभी मेरी बात हो रही थी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी से, उन्होंने बताया कि मुस्लिम वर्ग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, काफ़ी मुस्लिम वर्ग काफ़ी पसंद करता है राजनाथ सिंह जी को, क्या कहना है इस पर? निश्चित रूप से आज मुस्लिम भाइयों का जिस प्रकार से आपने नामांकन में भी देखा होगा, मुस्लिम समाज का समर्थन था, क्रिश्चियन कम्युनिटी का समर्थन था, हर एक वर्ग वहाँ पर उपस्थित था, सिख समाज के लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हर एक वर्ग आज सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के इस मंत्र के साथ जान रहा है कि 140 करोड़ भारतीय जब तक एक दिशा में एक लक्ष्य, एक सपना देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक एक सशक्त और विश्व गुरु भारत की स्थापना नहीं हो सकती। अगर हम बात करें, काफ़ी काम किया, तमाम काम दिख भी रहा है, अब अगर बात करें और भविष्य में क्या क्या करने की उम्मीद है, क्या योजनाएं हैं, और साथ में राजनाथ सिंह जी की जो कद है, बहुत बड़ा कद है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए, क्या बाकी है? पहले तो हमारी प्राथमिकता यह है कि जितने बड़े कार्य संस्तुत हुए हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लाना, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि बहुत बड़ी योजनाएं इस लखनऊ के लिए संस्तुत माननीय राजनाथ सिंह जी ने कराई हैं। हमारे पुराने जो मार्केट्स हैं, चाहे वो अमीनाबाद हो, चाहे वो भूतनाथ हो, ऐसे मार्केट्स के भी रिनोवेशन, वहाँ की पार्किंग अरेंजमेंट्स, इन सब को भी हम लोग कहीं ना कहीं हमारे एजेंडे में है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। जैसे हमारे जवान को समर्पित शहीद पथ है, हमारे किसान को समर्पित किसान पथ है, तो आगे आने वाले समय में विज्ञान को समर्पित विज्ञान पथ भी होगा। ऐसी कई योजनाएं हैं। अब आने दीजिए, अब हम लोग वादे करने से ज़्यादा समय आने पर अपने इरादे दिखाने में यकीन रखते हैं। जिस तरह राजनाथ सिंह जी के बेटे नीरज सिंह जी कह रहे हैं कि हम लोग वादा कम करते हैं, हम लोग दिखाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ा समर्थन उनको लखनऊ में मिल रहा है और नीरज सिंह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि बहुत बड़ी सफलता इस बार अर्जित करें राजनाथ सिंह जी। भारत एक्सप्रेस के लिए सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।